अच्छा गौर भाई, आप लगते भी नहीं है 42 के, होंगे भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, कम से कम 47 का होना चाहिए। लेकिन हमने चैट जीपीटी से, एआई से पूछा कि आप 42 के होंगे तो कैसे लगेंगे। चैट जीपीटी ने क्या कहा, एआई ने, सॉरी दिखाई उम्र के बाद की तस्वीर है यार। वो क्यों लग रहा है एआई को कि बाल गिरेंगे आपके? यार आपको तो पूरे बाल है, अपने ओरिजिनल बाल। यार मतलब कि ये तो बस गलत एआई है। अगर 42 मुझे ऐसा दिखा रहा है तो मैं तो 42 का हूँ। सोच, मैं अगर 42 का हूँ तो मेरे सीनियर सारे कितने बड़े होंगे। उनका हाल ये नहीं है तो मेरा हाल ऐसा क्यों होगा? हाँ, जूनियर्स का हाल इससे अच्छा है भाई। फैसल रहमान को देखें, फिट, बिल्कुल जूनियर है वो मेरे। चलते। अच्छा ये बताइए, अलग अलग लुक बनाए एआई ने आपके, ये आपको ज्यादा पसंद है गौर या वो वाले जो पहले आए? ये वाले साथ बैठे हैं। वाह, ये भी बहुत अच्छी लुक। यार गौर भाई, ये बाल अच्छे थे यार आपके। यार ये मौला जट के टाइम के हैं, लेकिन अच्छे थे, ये अच्छे नहीं थे। लेकिन रखना बहुत एक अज़ाब है लंबे बाल। जूड़े में रखते थे हमेशा। ख़वातीन को सलाम है कि आप लोग जिस तरीके से लंबे बाल, बहुत बहुत बुरा हाल था। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका? हाँ कर लो। हाँ, नुमान अली हसन। नुमान अली हसन, क्या करते हैं आप? बीएस नर्सिंग स्टूडेंट हो। आप नर्स बन रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये बताइए कि ईद पर इन दोनों से क्या गिफ्ट लेंगे आप? गिफ्ट में तो बहुत कुछ जहन में तो बहुत ले लो यार, मैं तो कहता हूँ बात खत्म करो। बस आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है कि कोई एक जोक सुना दे। जोक सुना दे? कोई भी जोक सुना दो। जोक तो आता होगा? नहीं। अरे एक तो जोक आता होगा यार। जुगते मामीन मार सकता हूँ मैं। आप इनको जुगत मार। नहीं नहीं नहीं। इनको आप जुगत भी नहीं मार सकते यार कोई तो जोक आता होगा। कसम से नहीं आता मुझे, इस तरह ऑन टॉप ऑफ माय माइंड कोई भी। हाथी चूटी का जोक नहीं आता? वो कौन से वाले होते हैं? हाथी चूटी का जोक नहीं आता? नहीं। अब मुझे सुनाना पड़ेगा आपको। अब मुझे भी नहीं आ रहा। सी जब उस टाइम होता नहीं आता दिमाग में। अच्छा, चूटी ने हाथी के कान में ऐसा क्या कहा कि हाथी ने बोला चल झूठी? ये तो पहेली हो गई, कोई बात नहीं। ये जोक तो ना हो। ऐसी होते। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली। यही कहा? ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। ये जवाब सही हो ना हो, जोक हो गया। आपके मुंह से हमने जोक निकलवा। वाह 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 वाह। तसल्ली हो गई भाई साहब आपको? खुश हैं आप? लाइफ बन गई आप? सवाल भी है। सवाल भी दोनों सही है। आप दोनों को क्या लगता है कि आप में से बेहतरीन एक्टर कौन है? इसमें तो नहीं, कोई शक नहीं है। नहीं, इसमें कंपैरिजन ही नहीं है। कंपैरिजन ही नहीं है कि ये बात मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, लेकिन दी ओनली टाइम मेरी आवाज़ कांपी थी और हाथ भी कांपे थे जब मैं पहला सीन इनके साथ कर रही थी, जन्नत से आगे में। ये शादी से पहले की बात है। ये बात भी है। अब मेरी टांग कांपती। हमारा सीन होने वाला था जन्नत से आए का और मेरा मोनोलॉग था और मेरे हाथ अभी भी, आप वो सीन खोल के देखें, जूम इन करके देखें, मेरे हाथ शिवर कर रहे हैं। सर्दियों के दिन थे, सर्दियों के दिन। नहीं, आई वाज लाइक ही इज सच अ ग्रेट एक्टर माशाल्लाह से कि आई वाज लाइक प्रेजेंस ऐसी है इनकी। एग्जैक्टली, स्पेशली सिनेमा में बहुत अच्छी ग्रैंड बिल्कुल। सिनेमा से याद आया, ताबिश भाई की भी एक फिल्म आ रही है। जी बिशक। इन्होंने भी कोशिश की है। आ गई भाई, चल रही है। आ गई, चल गई, फेट हो गई। टूटने की आवाज़ नहीं आ रही? टूटने की, बॉक्स ऑफिस टूटने की आवाज़ टूट गई भाई, ये आवाजें भी आ रही हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। और उसमें नए लड़के भी हैं, फहद माहिरा वगैरह, उनका भी नाम लीजिए। हम तो टैलेंट प्रमोट करते हैं। टैलेंट प्रमोट। जावेद शेख साहब का डेब्यू है। मेरे साथ पहली फिल्म है उनकी। मेरे साथ पहली फिल्म में डेब्यू है उनका। तो भाई साहब, आपका सवाल जो था, इन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया, तो फिर आप खड़े क्यों? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला फिरोज। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं? जी। ये बताइए भाई साहब, इन दोनों से क्या गिफ्ट लीजिएगा आप कैश के अलावा? ईदी का जो गिफ्ट है, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। जो ईदी में चाहता हूँ ना, वो मैं गौहर सर से चाहता हूँ। आप गौहर साहब से ईदी चाहते? जी। और ईदी में मैं क्या चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी फीमेल एक्टर्स के साथ काम किया होगा, तो उनमें से किसी एक का अगर नंबर मिल जाए। मैं अच्छा खासा अभी तक आपको ना एक मोतबर इंसान समझ। बाखुदा। जो ये यू है ना एकदम से। गौर भाई, अगर ऐसा हो, ये बंदूक रख दें आपके सर पे, एक नंबर दे मुझे, एक नंबर दे, तो किसी का भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता।
ये आपको मार के मोबाइल से नंबर ले लेंगे। वो कर ले बेशक, लेकिन अगर आप नंबर नहीं दो नहीं बहुत अच्छी बात है। हाँ। नंबर नहीं देते, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होता मांगना भी। जी जी बिल्कुल। ये कोई सवाल है आपके पास? उनसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह बचपन में हमें ईदी मिलती थी तो हमारी अम्मी हमसे छीन लेती थी, तो क्या इस तरह आपसे भी बचपन में ईदी छीनी जाती थी, और क्या फ्यूचर में आप भी इरादा रखती हैं अपने बच्चों से ईदी छीनने का? ट्रेडिशनल काम है ये। बचपन में छीनी नहीं जाती थी, वो सेफ पॉकेट में चली जाती थी, जो कभी मिलती नहीं। जो कभी मिलती नहीं थी। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हुए हम, तो फिर मिल भी जाती थी। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है, और ऑनेस्टली अब ऐसे टाइम आ गए हमारे, जब माँ बाप बड़े होते हैं तो आई फील लाइक हमारा फर्ज है उनको ईदी देना, पर्सनली स्पीकिंग, बिकॉज जैसे माँ बाप बड़े होते जाते हैं वो हमारे बच्चे बन जाते हैं, यू नो। एंड सो अब मैं अपनी अम्मी को ईदी देती हूँ, और वो भी मुझे ऑब्वियसली देती फ्यूचर हैं। में अपने बच्चों से ये रिवायत कायम करेंगी रखने का सेफ पॉकेट में, या उन्हें दे दिया करेंगी? आई मीन अगर वो इतने सेंसिबल हुए उस एज तक तो फिर मैं संभाल के रखूंगी, लेकिन वो उन्हीं के ही पॉकेट में ही जाएगी। ठीक है। इरादा नहीं है वो जब्त करने का। अब वो दिन ही नहीं रहे भाई, अब तो हाँ, बच्चे, exactly. अब बच्चे मानते भी कहाँ मैं हैं? सेविंग अकाउंट में डालती रहूंगी उनकी। हाँ, बच्चे नहीं मानते। अब हम तो लेने की कोशिश भी करते हैं, मेरा तो दिल भी आता है कभी कभी उनकी ईदी देख के। लेकिन वो कहाँ देते हैं यार, तो आप नहीं देते। गौर भाई आप कहाँ देते हैं? आपकी भी लेते थे बचपन में अम्मी अब्बू ईदी? हाँ हाँ, आई मीन लाइक फॉरेन के, बस ये पैसे हमें दे दो ताकि हम संभाल के रख लें। यही हमें बात ये है। कहा कभी कभी तो ऐसा हुआ जिनके घर से ईदी आई है वही नोट उनको वापस कर दिए। उनसे ले गया, पीछे से लिए, बेटा आपकी ईदी। ये ऐसे ही हुआ है। कहीं से कुछ आता है, हैम्पर शैम्पर चॉकलेट वगैरह, वो मैं संभाल के रख देती हूँ, कहीं जाएंगे तो वहां दे देंगे। एक बार कार्ड लगा रह गया था, मैंने आगे दे दिया, जिसने मुझे दिया था उसका कार्ड लगा रह गया। बहुत शर्मिंदगी हुई, और जिसको दिया था उसे तस्वीर भी भेजी। अरे कार्ड तो निकाल देते कम से कम। मैंने कहा बेटा नियत काउंट करती है।